जो सुशांत के लिए न्याय की आवाज उठाएगा उस पर यूं ही क्या बुलडोजर चलाया जाएगा। और रिया के लिए कल जो बज रही थी ताली, आज कंगना के लिए क्यों लोग दे रहे हैं गाली। ताल ठोक के देख रहे हैं आप, मैं हूं सचिन। कंगना रनौत अपने कहे के मुताबिक आज मुंबई पहुंची। उन्होंने कहा था कि मैं अपने वायदे पर कायम रहूंगी कि मैं मुंबई पहुंच रही हूं, जिस बात की उम्मीद थी, लेकिन वैसा ही हुआ। महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत से लगता है डर गई और बौखलाहट और घबराहट में महाराष्ट्र सरकार ने बदले की कार्रवाई करते हुए कंगना के आने से पहले उसके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन आप जानते हैं कंगना रनौत चुप रहने वालों में से है नहीं, वो जुल्म सहन करने वालों में से है नहीं, तभी शायद उसको यह सजा भुगतनी पड़ी है। कंगना ने उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती दी और बहुत ही साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल घमंड टूटेगा। जाहिर है तलवारें अब खिंच चुकी हैं और मणिकर्णिका एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। और उद्धव ठाकरे को अब शरद पवार का भी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस पर शरद पवार सियासत के पुरानी खिलाड़ी हैं और उनका यह कहना है कि यह कार्रवाई गैर जरूरी थी। जी हां, पहले जो है कुनबा एकजुट नजर आ रहा था। शरद पवार का यह कहना है कि जिस हालात में कार्रवाई हुई है उससे संदेह पैदा होता है, तो सीधे तौर पर क्या यह बदले के तहत कार्रवाई की गई है? क्या एक एक्ट्रेस से कंगना रनौत से आवाज उठाने के कारण डर गई महाराष्ट्र सरकार? और इसलिए ताल ठोक के सवाल हम उठा रहे हैं, सुशांत के सत्य पर यह असत्य क्या हथौड़ा है? जी हां, सुशांत के सत्य पर यह असत्य का हथौड़ा है, क्योंकि ये देखिए कंगना के घर पर कैसे हथौड़ा चला। इससे पहले सुनियोजित तरीके से 24 घंटे, आप यूं देखिए 2 महीने तक सुशांत केस में एफआईआर नहीं हुई थी मुंबई पुलिस से। आज भी मुंबई जो है पानी पानी हो जाती है। अब भी आपने देखा मुंबई में कितनी भरभरा के इमारतें गिर जाती है। लगातार बीएमसी की ऐसी हरकतों का पर्दाफाश हम करते रहते हैं, लेकिन तुरंत अगर कार्रवाई हुई तो तुरंत कार्रवाई ये कहने में हुई कि 8 महीने से जो ऑफिस बना हुआ था तब इलीगल नहीं नजर आया। अगर कंगना ने आवाज उठाई 24 घंटे के भीतर ये इलीगल हो जाता और कंगना के आने से पहले इसे चुरा दिया जाता है। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ संजय गुप्ता है, शिवसेना समर्थक। हमारे साथ अर्शी खान है, सामाजिक कार्यकर्ता। और बॉलीवुड एक्ट्रेस हमारे साथ पारुल खेड़ा है, सामाजिक कार्यकर्ता। और हमारे साथ सूरज पाल अम्मू है। शहजाद, रिया की गिरफ्तारी के लिए कंगना को सजा देंगे? देखिए, ये सच्ची बात है ना कि आरोपी नंबर 1 के साथ उद्धव सरकार और कंगना पर बार बार वार। और कंगना की गलती क्या थी? कंगना की गलती ये थी कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बारे में बोला। कंगना की गलती ये थी कि पालघर में सीबीआई की मांग की। कंगना की गलती ये थी कि उसने सुशांत मामले में पुलिस की जो जांच हुई उसके ऊपर सवाल उठाया। उसने सुशांत मामले में भी सीबीआई की जांच की मांग की। उन्होंने बॉलीवुड ड्रग्स अघाड़ी की बात की। तो आज कंगना के ऊपर जो असत्य का हथौड़ा चला है, और ये वही बीएमसी है। मैं आपको बताऊं, बीएमसी के पास 90,000 से ज्यादा ऐसे पेंडिंग केसेस है इलीगल कंस्ट्रक्शन के। वो बीएमसी कभी नहीं उठती। बीएमसी में हर दूसरे दिन बिल्डिंग गिर जाती है, 10-10 लोग मर जाते हैं मुंबई में। बीएमसी नहीं उठती। बीएमसी उस निद्रा में रहती है जहां पर पानी बह जाता है, मुंबई में फ्लड्स आ जाते हैं एक बारिश के बाद, तो वो बीएमसी नहीं उठती। पर आज बीएमसी ने लगभग 48 घंटे में इस पर कार्रवाई कर दी। तो ये कार्रवाई क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है क्योंकि जो भी सत्य के साथ खड़ा रहेगा उसके ऊपर ये असत्य का हथौड़ा चलेगा, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो कंगना रनौत हो। ये बात आप समझ के लिए। और जो बॉलीवुड में कल ये पता है चला रहे थे, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, पेट्रियार्की, थू थू। अरे भाई, भारत की बेटी के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, भारत की बेटी को गाली, धमकी, अवैध उसका निर्माण हटाने के नाम पर कार्रवाई, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। तो भारत की बेटी बोलने वाले कहां गए लोग? ये कहां गए? नहीं, फैसिज्म बढ़ चुका है। फैसिज्म था, संविधान खतरे में है। कल चल रहा था पुरुषवाद, तमाम चीजें चल रही थी। आज एक महिला का जो है ऑफिस जा दिया गया। कहां है अर्शी खान, आप और पारुल खेड़ा? मैंने कुछ आवाजें सुनी नहीं मैम। अर्शी खान, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, अभी आ रही है। रिया की आवाज बहुत जल्दी आ जाती है महिला सामान गैंग को। आज कंगना की आवाज नहीं पहुंची, किसी को ठेस नहीं पहुंचा कि एक महिला के आने से पहले मुंबई में उसके घर पहुंचने से पहले उसका ऑफिस तोड़ दिया गया। कहां है महिला सामान की बात, पेट्रियार्की वाली बात? सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब कंगना जी ने स्टार्ट किया था नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म और ये सब बातें जो कहना स्टार्ट की थी इंडस्ट्री से रिलेटेड कि यहाँ पर लोगों का काम छीना जाता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर लोग अपनी जान दे देते हैं, तो हम वाकई में, हम जो आउटसाइडर्स हैं, हम उनके साथ
बड़े दिल से थे कि वो हमारी बात लोगों के सामने रख रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पर केस जो है वो सुशांत कहीं नहीं दिख रहे हैं, रिया कहीं नहीं दिख रही है, मुद्दा पूरा डाइवर्ट हो चुका है, पॉलिटिकल लेवल पे चला गया है। वहाँ पर वो उद्धव ठाकरे को चुनौती दे रही है, वो यहाँ पर बुलडोजर चला दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है सर, देखिए जिस मुंबई पुलिस ने सुशांत के मामले में हर हथकंडा अपनाया ताकि पोस्टमार्टम में घालमेल हो सके, जिस मुंबई पुलिस को नारकोटिक्स की चैट नहीं मिली रिया की, जिस मुंबई पुलिस ने ड्रग लिंक को नहीं निकाला जिसके ऊपर कंगना बात कर रही थी, जिस मुंबई पुलिस को ये वीडियो नहीं मिला जो जी न्यूज़ दिखा रहा था, जिस मुंबई पुलिस ने पेंगुइन की निद्रा में सो गई, उस मुंबई पुलिस के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। और उस मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने वाली कंगना मणिकर्णिका को आप लोग गालियां देंगे, उसको ऐसे शब्दों से नवाजेंगे जो शब्द आप लोगों ने टीवी स्क्रीन पर भी नहीं बोल सकते। उसको मेंटल औरत बोलोगे, उसको गाली दोगे, उसके दफ्तर पर हथौड़ा चला दोगे, जी न्यूज़ को गालियां दोगे, क्योंकि हम लोग न्याय मांगते हैं। पालघर के लिए हो या सुशांत के लिए हो, हम परिवार के लिए न्याय मांगे तो आपको बहुत पेट में दर्द होता है। आप संविधान बचाने की बात करती हैं। खान ने तो कह दिया साफ, इसका मतलब पारुल खेरा इन्होंने तो साफ कह दिया, मतलब आवाज उठाओगे तो बदले में मारे जाओगे। भाई नेपोटिज्म, इन्होंने तो कहा नेपोटिज्म। अरे और क्या मतलब मैडम, आपने कहा कि देखिए हम तो खड़े थे आउटसाइडर्स के साथ, लेकिन उन्होंने नेपोटिज्म की बात उठा दी, उन्होंने ड्रग्स की बात उठा दी, उन्होंने वहां पर कह दिया कि यहाँ पर डिप्रेशन होता है। आवाज उठा दी तो बदले में तो कार्रवाई होनी थी, तो बदला लिया गया है ना सीधे तौर पर। पारुल खेड़ा, इनके लिए जो है वो कंगना रनावत जो है वो तो देश की बेटी है, बट रिया चक्रवर्ती इनके लिए बेटी नहीं है। उनके लिए तो इन्होंने गैंग अप करके जो उनको मीडिया ट्रायल के तहत जो इनको फंसाया गया है, तब इनको रिया चक्रवर्ती बेटी नहीं दिखी थी। वो भी इल्लीगल ड्रग्स के लिए अंदर गई है। रिया के लिए एक सेकंड, रिया के लिए प्रायोजित साक्षात्कार हुआ, रिया ने प्रायोजित साक्षात्कार में सुशांत को गालियां दी, उनके परिवार के बारे में भद्दी बातें बोली, सुशांत को बोला ड्रगी है। फिर भी हमने रिया के बारे में अगर अपशब्द बोले गए तो हमने उसका विरोध किया। अब जो संजय राउत ने कंगना के लिए बोला है, उस शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकती है क्या नेशनल टीवी पर? नहीं, मुझे एक बात बताइए, संजय राउत ने जो बातें बोली है, जिस शब्द का इस्तेमाल संजय राउत ने किया है, पारुल जी इनका नाम पारुल जी, जिस शब्द का इस्तेमाल एच के शब्द का इस्तेमाल संजय राउत ने किया, क्या उस नेशनल टेलीविजन पर आप उस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकती है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? उसको क्यों ना जेल भेजा जाए? आप लोगों की मंडली कहाँ है? आपकी तख्तियां कहाँ है? आपकी मोमबत्तियां कहाँ है? आपके अवार्ड वापस क्यों नहीं हुए? आप लोगों को संविधान पर संकट क्यों नहीं नजर आए? आज इमरजेंसी लग गई महाराष्ट्र में, आप लोगों के पेट का पानी नहीं हिला। आज पेट्रियार्की के तमाम कार्ड को खेला गया तो आपके फेमिनिज्म का कार्ड बाहर नहीं आया। पर मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, मैं तो रिया के लिए आरोपी नंबर 1 के लिए भी खड़ा था, आप क्यों नहीं खड़ी रही? आप जी न्यूज़ के लिए खड़ी नहीं रहेंगी, आप मीडिया के लिए खड़ी नहीं रहेंगी। ना 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 ना, आप कहिए जो लोग गंदे शब्द इस्तेमाल करते कंगना के लिए वो गलत है। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, क्यों नहीं बोल पा रही है? रिया चक्रवर्ती देश की बेटी आपको नजर आती नहीं? पारुल जी बिल्कुल ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मानना पड़ेगा मैम, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। क्योंकि रिया चक्रवर्ती अगर आपको देश की बेटी नजर आती है, जो प्रायोजित तरीके से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही थी, वो व्यक्ति जो सफाई नहीं दे सकता कि सुशांत एक ड्रगी था, वो एक मेंटल डिसऑर्डर से आता था, परिवार झूठ बोलता है, और आप उसको रिया चक्रवर्ती को कहती है कि वो हमारी हीरो है, वो हमारी बेटी है, और आज एक बेटी घर पहुंचती है और उसके लिए कह रही है कि बदला लिया गया। ठीक है, बिल्कुल मौन। एक मैंने देखा कि बॉलीवुड सम्मान गैंग आगे नहीं आया, एक महिला गैंग आगे नहीं आया। और मुझे याद पड़ता है ना, सूरजपाल अम्मू, पूरा बॉलीवुड खड़ा हो गया था ना, आपने अगर एक आवाज उठाई थी एक फिल्म के खिलाफ, दीपिका पादुकोण के खिलाफ, सूरजपाल अम्मू, पूरा बॉलीवुड खड़ा हो गया था ना। हिम्मत कैसे होती है? आज वो बॉलीवुड चुप नजर आता है, आपको हैरानी होती है? सर मुझे आश्चर्य इस बात का है, आज अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, सारा बॉलीवुड गायब है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि एक तानाशाह, एक आज का बाबर कहूँ, हिटलर कहूँ, उसको क्या कहूँ, उद्धव ठाकरे को, वो उसकी पार्टी के लोग गालियां देते हैं। संजय राउत उनको हरामखोर कहते हैं। अबू आजमी एक विधायक है समाजवादी पार्टी का, वो विधानसभा के अंदर उनको गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? ये डेमोक्रेसी में अगर कोई महिला अगर वो सुशांत राजपूत के हक में बोल रही थी, अगर वो ड्रग माफिया के विरुद्ध बोल रही थी, तो उसको इतनी बड़ी सजा कि उसका दफ्तर तोड़ दोगे, उसको इतनी बड़ी सजा कि उसको मुंबई में आने की धमकी दोगे। आज हजारों करनी सैनिक वहां पर एयरपोर्ट पे उसको घेरने के लिए पहुंच गए। अगर करनी सेना जैसे लोग, अगर हम उसके समर्थन में नहीं खड़े होंगे तो ये तो किसी को जीने नहीं देंगे। शिवसेना वाले उत्तर भारतीयों को ये मारते हैं, सबको धमकियां ये देते हैं। अरे भाई तुम्हारे बाप का राज है क्या? तुम्हारे बाप की मुंबई है क्या? अरे मराठा और भी है, मराठा औरों का भी समर्थक है। इस तरह की भाषा नहीं। और मैडम जी, हम पहले भी
सूरज पाल, मैडम मुझे जी, एक अब सेकंड, पहले भी यही थे। मैं बीच में रोकता हूं एक सेकंड। जी, ऐसा कि जी एक सचिन, शब्द, जी जो सचिन। जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया ना, जिस शब्द का सचिन। इस्तेमाल संजय राउत ने किया था कंगना के लिए, उस शब्द का इस्तेमाल तो हम ऐसा शब्द है कि वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हम बोल भी नहीं सकते। बेहतर होगा आप भी ना बोलिए, क्योंकि सम्मान की एक मर्यादा जी न्यूज़ पारिवारिक चैनल है, हमेशा रखता है, तो हम ये सचिन, कहेंगे कि वो रखें। सचिन, लेकिन मैं पहले सचिन, एक कमेंट संजय गुप्ता जो का ले लूं। मैं- संजय गुप्ता जो आवाज उठाएगा, अगर वो कहते हैं कि किसी की मुंबई तोड़ना है, तो जो आवाज उठाएगा उसके आने से पहले उसका ऐसा हश्र होगा। हालांकि कंगना तो कह रही है कि बहुत गलत पंगा ले लिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो देश विरोधी बयान दिया, अपने बयान को वापस नहीं लिया और उल्टा सरकार को ही ललकार रही है। देश विरोधी मतलब बयान आप कौन सा था? कौन सा बयान देश विरोधी था? देश विरोधी कौन सा बयान था? क्या उसने आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहा? क्या उसने आर्मी के चीफ को कहा कि ये सड़क का गुंडा है? क्या उसने कहा खून की दलाली होती है सर्जिकल स्ट्राइक में? क्या उसने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहा? क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाए? ये काम किसने किया? किसने कहा सेना जो है नागरिकों को मारती है? ये बातें तो मुझे लगता है आपके नए नए साथियों ने कहा था, पर आप उनके साथ सरकार बना रहे हैं। सावरकर को कायर किसने कहा? मराठी अस्मिता की बात करने वाले संजय गुप्ता मराठी तो बोल नहीं सकते, ये बोलो सावरकर को गालियां किसने दी? सावरकर को गालियां उसने दी जिसके साथ आपने सरकार बनाई, और सावरकर और तमाम जो मराठी आइकॉन के ऊपर फिल्में कंगना रनौत ने बनाई है। मैं देखूं तो सही है, डिफेंड कैसे करते हैं? मैं देखूं तो सही, आज किस मुंह से शिवसेना डिफेंड कर रही है उस कंगना रनौत को जो ये कहती थी कि मुंबई में ऐसा ड्रग रैकेट है, मुंबई की सफाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार पर इसलिए सवाल उठाती थी कि 2 महीने तक अगर एफआईआर होती तो सुशांत जिंदा होता, सुशांत यहां खड़ा होता। उनसे अगर सवाल उठाई जाती है, आप 24 घंटे के भीतर उस पर बुलडोजर चला जाते हैं, फिर आप कहते हैं सवाल ही ना पूछे, मुझे कंगना के बयान कराते हैं। संजय गुप्ता, मुझे आप कंगना के बयान कराते हैं, आप कीजिए डिफेंड, आप डिफेंड कीजिए, आप डिफेंड कीजिए। 24 घंटे के भीतर कंगना के ऑफिस को गिराए जाने को डिफेंड कीजिए, कोई नहीं बोलेगा, डिफेंड कीजिए। जानते बूझते उन्होंने सरकार को नहीं बताया, पुलिस को नहीं बताया और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इंतजार करती रही। ये भी अपराध है बहुत बड़ा, ये भी एक छोटा अपराध नहीं है। एक तो देश को कंपैरिजन ऑक्युपाइड कश्मीर से किया, फिर उसके बाद सरकार को धमकी दे रही है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मुंबई किसी के बाप का नहीं है, फिर मतलब इस तरह की धमकियां सरकार को देते हैं। आपने सबक सिखा दिया, नहीं नाम लिया ना तो आपने सबक सिखा दिया, तो आपने सबक सिखा दिया। संजय नहीं, एक सेकंड में तो आपने सबक सिखा दिया, सबक सिखा दिया, ठीक है। और उसके बाद सूरज पालम, एक सेकंड, नहीं आपने डिफेंड कर दिया सर, आपने कह दिया उसकी हिम्मत कैसे होगी कि पहले ये कह दिया मुंबई किसी के बाप की थोड़ा है, फिर ये कह दिया कि मैं तो मुंबई में आऊंगी। हिम्मत कैसे होगी ना सर, या तो माफियाओं का राज चल रहा है क्या? ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, बोलिए सूरज पालम, एक सेकंड, मैंने आपको वक्त दिया था डिफेंड करने से। मर्यादा जो आपने दिखाई थी ना कि नॉटी कह दिया था, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, वो दिख गई सर आपकी। एक सेकंड, संजय गुप्ता नहीं, सूरज पालम, फिर उसके बाद बोलिए। सचिन, जिस सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को आत्महत्या बनाने पर लगातार महाराष्ट्र सरकार 2 महीने तक लगी रही, अगर भारत सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जांच के आदेश नहीं दिए होते तो ये फाइल अब तक दफ्तर दाखिल हो जाती, दफ्तर दाखिल मतलब बंद कर दी जाती। दिशा सालियान की मौत में उद्धव ठाकरे के पुत्र इन्वॉल्व हैं, वो अपने को बचाने के लिए धृतराष्ट्र बने हुए हैं, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, वो इसको सारे मामले को दबाना चाहते थे। ये तो ईडी और एनसीबी और सीबीआई की मेहरबानी है जो परत दर परत खुल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ा घपला है और अब ये लोग दिशा को पलटना चाहते हैं। ये लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो मामला है उसको इधर उधर घुमा के ये बीएमसी की कार्रवाई करवा रहे हैं। एक अगर महिला प्रदेश में नहीं है, उसके घर के दफ्तर को तोड़ दिया जाता है। अरे बेशरम शिवसैनिकों, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी हया शर्म है, अरे थोड़ी सी तो हया शर्म रखो। सरेआम गालियां दे रहे हो, विधानसभा में गालियां दे रहे हैं सरेआम। क्या आप मेरे को बताइए, आप क्या अम्मू दादा आप मुझे बताया, मैं तो आपको मैंने आपको मैंने आप मुझे बताया पिछले चैनल पर भी मैंने आपसे कहा था अरे सुनो भैया, क्या है देशद्रोही बयान नहीं? सुनो भैया, तो बदला लेंगे, चप्पल मारोगे क्या? कौन सा देश? अगर कंगना रनौत को चप्पल मारोगे, आज कंगना रनौत को चप्पल मारोगे क्या? आज कंगना रनौत को चप्पल मारोगे क्या? आप जान से मारोगे क्या? आप धमकी दोगे क्या? अगर मुंबई में रहना आप उसको मुंबई में आने से रोकोगे क्या? कहता है यार खान वही कहना पड़ेगा जो बॉलीवुड की पार्टी में कहता है, जो आवाज उठाएगा उसके ऊपर बुलडोजर ऐसे ही चलेगा। मुझे एक बात बताइए ना, आवाज तो सबके लिए फेयर होनी चाहिए। अगर कल आप कह रही थी कि आपकी नजर में रिया फेयर है, बाकायदा आरोपी नंबर 1 होने के बावजूद, ये कहने के बावजूद मैं ड्रग्स लेती थी, सुशांत को ड्रग्स दिया करती, फिर भी आपके पास वो इंडिया की बेटी है,
तो कंगना रनौत आपकी कहीं आपकी किस स्ट्रेटजी में फिट नहीं होती क्या? करना अलग है। और पारुल जी बता दो 25 लोग कौन कौन है बॉलीवुड में जो ड्रग लेते हैं, आप बता दो। पारुल कंगना रनौत की गलती है ये ना। पारुल बॉलीवुड के लोगों के नाम बताइए। बॉलीवुड ठीक है, अर्शी मेरे को बता देंगे। एक सेकंड, अब मुझे एक सेकंड। पारुल एक महिला होने के नाते पूछना, मुझे बात बताइए, इसको डिफेंड कर सकेंगी? कल फासिज्म हो रहा था एक उस लड़की के लिए। मैं देखिए, जी न्यूज ने हमेशा प्रामाणिकता से खबर चलाई है, ना हमने किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया ना कुछ किया। जो खबर सामने आती रही, देखिए बाकायदा उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये कोई ऐसा नहीं कि बाकायदा एजेंसी के थ्रू उसकी गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट ने रिमांड दिया है मुझे, और उसने कबूला होगा कुछ तब हुई है ना। वो आपके लिए फिर भी भारत की बेटी है, लेकिन ये फैसिज्म नहीं है। क्या 24 घंटे के भीतर कंगना घर पर नहीं होती है, उनके ऑफिस को तोड़ दिया जाता है? क्या ये फैसिज्म नहीं है? पारुल, मेरे को एक चीज बताइए सचिन जी, क्या आप मुंबई इज नाउ पाकिस्तान कमेंट करना, उसने ये नहीं बोला है। पहली बात, आपकी समझ को मैं थोड़ी सी दुरुस्त कर दूं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पहले तो उसने मुंबई को नहीं बोला है, पर बहरहाल पीओके भारत का हिस्सा है, अनलेस आपको लगता है पीओके भारत का नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने भारत की संसद को पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के साथ कंपेयर किया, जिसने सावरकर को कायर डरपोक कहा, जिसने भारत की सेना चीफ को सड़क का गुंडा कहा, जिसने कहा भारत की सेना नागरिकों को मारती है, उनके साथ आप सत्ता में बैठकर मजे उठाएंगे और आप यहां पर आकर राष्ट्रवाद और फेमिनिज्म का आप यहां पे ढिंडोरा पीटेंगे। अरे आपकी फेमिनिज्म में देख रहा हूं, कोर्ट ने किसी को भेजा रिमांड में, तो उसके ऊपर आपको कैंपेन चलाना है, और कंगना के ऊपर कोर्ट ने क्या कहा? शहजाद, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, एक सेकंड पारुल आप सुन लीजिए, पारुल आप जो कह रही है ना देश विरोधी बयान, और जिस भी जामे में आप इसको लपेटने की कोशिश करिए, मुझे एक बात सुन लीजिए अर्शी खान, अवैध निर्माण तो एक बहाना है ना, असल में कंगना को चुप कराना या फिर किसी ऐसे को चुप कराना है कि कोई ऐसा वीडियो बाहर ना आ जाए जो जी न्यूज ले आए, जिससे पता लग जाए कि वो तिल कर कैसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। कोई ऐसा वीडियो ना बाहर आ जाए, कोई सच्चाई ना बाहर आ जाए, जिससे पता लग जाए कि कोई बहुत बड़ा ड्रग रैकेट तो नहीं है, कि बॉलीवुड का पर्दाफाश ना हो जाए जो पॉलिटिकल तक पहुंच जाए। कहानी ये है क्या? सर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि कंगना रनावत जब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देती हैं ट्विटर पे, तो वो साफ साफ अल्फाजों में क्यों नहीं बोलती है कि मूवी माफिया कौन है, कौन ड्रग्स देता है? एजेंसी को बताएंगे, आपको बताएंगे ट्विटर पर। सर अब किस बात का डर है? आमिर खान की बहन जी, हाँ बोलिए अर्शी, आप कमेंट कीजिए, फिर उसके बाद मेरे को अरे अर्शी खान महोदया, आमिर खान साहब की बहन, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आपको भी डर लगता है क्या? एंड सेकंड थिंग, मैं आपसे जरा क्लियर करना चाहती हूँ। अरे अर्शी खान, आप क्या शिवसेना का समर्थन करती हो क्या? मैं यही तो डबल अर्शी खान, आप शिवसेना का समर्थन करती हो क्या? एक सेकंड अर्शी खान, आप शिवसेना का समर्थन करती हो क्या? करते हैं। मैं अंकुर के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड, अंकुर त्यागी इस वक्त कंगना के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। एक सेकंड, कंगना के घर के बाहर क्या शोर मचा रही हो? एक सेकंड सर, मुझे आपके पास, क्योंकि मेरे को रिपोर्टर के पास जाना है। अंकुर त्यागी हमारे साथ मौजूद है कंगना के घर के पास से। लेकिन मैं ये कहते हुए आता चाहता हूं कि ये क्या हिपोक्रेसी नहीं है? अब जिस तरीके की यहां पर बातें करती हैं कि आप एक आईना तो देखती हैं, फिर दूसरे आईने पर सवाल उठाती है। अंकुर त्यागी, सीधे तौर पर कंगना न केवल पहुंची, ऐलान तो सीधा साफ कर दिया कि आपने ठीक नहीं किया, घर तोड़ा है, घमंड को मैं तोड़ूंगी, या घमंड नहीं तोड़ सकते। क्या मतलब? बाहर आएंगी, कोई बात करेंगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा, आप देख रहे हैं पूरे देश में बहुत बड़ा ऐसा है कि वो जो एक सपोर्ट सिस्टम जो उनके साथ डेवलप हो गया। सचिन, आपका सवाल मुझे दोहरा पाएंगे? मुझे क्लियर सुनाई नहीं दिया। आप इस वक्त बता पाएंगे क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है कब कंगना पहुंची? क्योंकि कंगना ने तो बाकायदा उद्धव का नाम लेकर के रिबटल किया है। देखिए, कंगना का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने अब खुलकर जो अपनी लड़ाई है वो शुरू कर दी है। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि बीएमसी है वो उन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी डाली है कि कंगना का जो फ्लैट है जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, वहां उसमें भी उनको कई सारी खामियां, ऐसा पता चला है अब इतने सालों के बाद कि इसमें भी कुछ खामियां हैं। और इसी बिल्डिंग के ऊपर कंगना रहती है कि इसमें भी उनको अब कुछ खामियां आज ही पता चली हैं।
जब आज उन्होंने कार्रवाई कर दी है बीएमसी ने एक उनके ऑफिस पे, तो आज ही बीएमसी को इतने सालों के बाद रियलाइज हुआ कि उनके फ्लैट के अंदर भी कुछ कई सारे मिस एप्रोप्रिएशंस हैं, गलत तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसको वो उसको डेमोलिश करना चाहती है और उसके लिए परमिशन मांगी गई है। ये तब आया है उनके संज्ञान में क्योंकि 30 सितंबर की जो डेडलाइन थी है उससे पहले आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा हाईकोर्ट का ही एक जनरल ऑर्डर आया हुआ है। और जब उन्होंने ऑलरेडी एक जो ऑफिस है उसको डेमोलिश कर दिया इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट में जाकर, अब उनको दोबारा जब उनको फ्लैट में जाकर डेमोलिशमेंट करना है तो उसके लिए वो हाई कोर्ट जा रहे हैं बीएमसी। ठीक है अंकुर, क्या शायद कुछ ऐड करना चाहते हैं? सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कंगना रनौत ने इतनी बड़ी गलती कर दी मुंबई पीओके के कंपैरिजन से, राहुल गांधी का ट्वीट है कि भारत सीरिया और सऊदी अरेबिया से गया गुजरा है क्योंकि यहाँ पे महिला लोगों के लिए जो है अधिकार खत्म हो चुके हैं। अब मुझे संजय गुप्ता बोले कि राहुल गांधी का दफ्तर तोड़ने कब जाएंगे या आमिर खान का दफ्तर कब तोड़ेंगे, जिन्होंने कहा था कि मेरी बीवी को अब इस देश में डर लगता है। मुझे स्पेसिफिक सवाल चाहिए। वो आपको ज्यादा अच्छे से बेहतर होगा, लोगों ने तो प्रियंका के बंगले का भी सवाल उठाए रखे हैं शिमला के। मुझे इसका स्पेसिफिक सवाल जवाब। राहुल गांधी का ट्वीट है, इंडिया का अफगानिस्तान, सीरिया और सऊदी अरेबिया से बुरा हाल है रेप और वायलेंस में, विमेन्स वायलेंस में। इस पर जवाब चाहिए मुझे आपका। अभी समर्थन निकालो वहां से, सरकार से समर्थन निकालिए सर। संजय गुप्ता समर्थन निकालो। कपिल शर्मा का घर क्यों टूटा था? राष्ट्रवादी ट्वीट किया था राष्ट्रवादी संजय गुप्ता समर्थन ले लो वापस सरकार से। घर क्यों टूटा था? कपिल शर्मा याद है आपको? नहीं, मुंबई पीओके पर इतना उत्तेजित है ना, सरकार निकालो। और इसी स्टेटमेट को तो पारुल भी डिफेंड कर रही थी। इसी स्टेटमेंट तो कह रही थी ना पारुल, कोई पीओके से कैसे कंपेयर कर देगा? कोई पीओके से कैसे कंपेयर कर देगा? भाई राहुल गांधी को तो सीरिया अफगानिस्तान से कंपेयर कर दिया। मैम अब इसका नहीं, मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक चीज बताइए। जब 14 साल की लड़की ने बैंगलोर पे सीए के प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बोला था, तब उसको 2 हफ्ते की कस्टडी, रिमांड कस्टडी में लिया गया था। क्यों नहीं कोई एक्शन हो रहा है कंगना के खिलाफ? उठाइए ना। एक कार्टूनिस्ट जिसने एक पेंटिंग बना दी थी उसको तो आपने अंदर कस्टडी में डाल दिया। और अगर तो मतलब आप क्या चाह रही हैं? एक सेकंड में क्लैरिटी है, आप क्या चाह रही हैं? मतलब ये बुलडोजर चलाना काफी नहीं, कंगना को जेल में डाल दो, मतलब आप ये चाह रही हैं? मतलब इतना काफी नहीं? पाकिस्तान वाले कमेंट पे बोल रही हूं। हाँ तो मतलब जेल में डाल देना चाहिए, मतलब जेल में डाल देना चाहिए ना, मतलब जेल में डाल देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, मतलब जेल में डाल देना चाहिए ना, जेल में डाल देना चाहिए ना, जेल में डाल देना चाहिए ना, जेल में डाल देना। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, मतलब जेल में डाल दें। पारुल कितने पैसे लेकर आई है उद्धव ठाकरे से? ये कल रिया को, जिनका नाम, वो जो नामजद आरोपी हैं, बाकायदा ड्रग्स लेती थी और जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई उसको ड्रग्स देती थी, वो भारत की बेटी है, उसके लिए वो भारत की बेटी है। मैम मुझे नहीं पता आप किस तरीके के फेमिनिज्म की बात करती हैं, मुझे नहीं पता किस तरीके की महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं। नहीं, अर्शी खान आपके लिए भी भारत की बेटी थी ना। कल रिया चक्रवर्ती के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, आज जो है ठीक हो रहा, उल्टा पाल तो ठीक करी, जेल में और डाल दो। चक्रवर्ती के ऊपर जुल्म हुआ, उसने जैसा किया वैसा भरा। मैं तो हमेशा उसको यही बोल रही हूँ कि उसने ही गलती किया, उसने ड्रग्स किया, उसने सारी चीजें किया, उसको अरेस्ट कर लो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो अरेस्ट हो गई है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर बाय चांस अगर कंगना रनावत को हरामखोर भी कहा गया है तो सर मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, हरामखोर एक उर्दू अल्फाज है। माशाल्लाह, वल्लाह अब नोटी के बाद एक और परिभाषा होगी इन शब्दों की। तो मैडम इन शब्दों का इस्तेमाल घर पर करती हैं आप? इन शब्दों का इस्तेमाल घर पर करती हैं? इन उर्दू अल्फाज का शब्द, इन उर्दू अल्फाज को आप घर में भी इस्तेमाल करती होंगी? इतना अच्छा बेहतरीन अल्फाज है तो ये चलते फिरते बोलती होगी, अरे एचके, अरे एचके, तुम एचके, जैसे नोटी बोलते हैं संजय राउत। गालियों को जायज करने आ जाते हैं मैम, आप गालियों को जायज करने आ जाती हैं मैम, आप गालियों को जायज करने में, जो मुझे नहीं पता है कौन सा एजेंडा है, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा बॉलीवुड है, कौन सा ड्रग रैकेट है, जो जिसको डर इतना लगता है कि एक सवाल उठाया, कंगना को बचाया, तो ना जाने पता नहीं कौन से सामने आ जाएंगे। सूरज पालमू लास्ट कमेंट, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट शहजाद आपके पास। सूरज पालमू। सचिन, जिस बाला साहब ठाकरे की शिवसेना केसरिया झंडा लेकर हिंदुत्व का ठेका लिया करते थे, आज वो काला झंडा लेकर एयरपोर्ट पे खड़े थे। माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की आत्मा को आज बहुत दुख पहुंचा होगा। आज उनके शिवसैनिक एक महिला का विरोध करने के लिए काला झंडा लेकर एयरपोर्ट पे थे। अरे कैसी सरकार चला रहे हो उद्धव ठाकरे साहब? अपने पुत्र को बचाने के लिए सारी मर्यादाएं लांघ दी, सारे लोकतंत्र की हत्या कर दिया आपने। आप किसी को बोलने नहीं दोगे? क्या ये तानाशाही है आपकी? अरे अभिव्यक्ति की आजादी हमको भी, आपको भी है, सबको भी है, परंतु गालियां देकर आप
किसी को धमकी दोगे, किसी के घर को तोड़ोगे, किसी के दफ्तर को तोड़ोगे, ये अत्याचार है। और मैं कह रहा हूं, कंगना रनौत की बात को रिपीट कर रहा हूं सचिन जी, ये घमंड टूटेगा, ये घमंड टूटेगा। एक अबला नारी को जो आप तंग कर रहे हो, उसकी हाय शिवसेना सरकार को खाएगी, देख लेना। ये बताएगा आपको। लास्ट कमेंट शहजाद मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है, मैं इसको चर्चा को थोड़ा सा और अगर बढ़ा दूं, क्योंकि ये सिर्फ ये बुलडोजर ऑफिस गिराना तक है नहीं, ये क्या बहुत बड़ा नेक्सस, ये कौन सी बड़ी मछली की तरफ ऐसा इशारा इनको लगा कि वो आ ना जाए कैच में, बुलडोजर गिरा दो। 24 घंटे का वक्त है और कहां से कमांड आया होगा? लास्ट 30 सेकंड्स। दरअसल बात यह है कि जो भी पालघर के सच की बात करेगा, सुशांत सिंह राजपूत के केस की सच्चाई की बात करेगा, चाहे वो सुधीर चौधरी और कंगना रनौत है, तो सत्यमेव जयते के ऊपर असत्य का हथौड़ा चलता ही रहेगा। और इसलिए आज बॉलीवुड देखिए, एक आरोपी जिसको कोर्ट जेल भेजती है, उसके लिए तो ये लोग प्लेकार्ड निकाल देते हैं, पर कंगना रनौत के खिलाफ अवैध कार्रवाई होती है तो ये छाती पीटने लगते हैं। और ये आज आकर ऐसे शब्दों को भी बोलते हैं, ये अच्छे शब्द है, ये शब्द इनके लिए अच्छे हैं, तो भाई अपने परिवार के लिए इस्तेमाल किया करो ये शब्द। अगर इतने अच्छे शब्द है ना ये उर्दू के अल्फाज, तो घर पर इसको इस्तेमाल जरूर किया करना आफरीन जी। और बताना मुझे आमिर खान का दफ्तर तोड़ने कब जाओगी, राहुल गांधी का दफ्तर तोड़ने कब जाओगी, क्योंकि नई नई राष्ट्रवादी भी बनी हो आप। सम्मान, आप बड़ा सम्मान कर रहे हो औरत का। आपने बोला उर्दू का शब्द है तो मैं बोल रहा हूँ घर पे इस्तेमाल करो। आपके उर्दू का शब्द है ना, संजय राउत उर्दू बोलने लग गए, मराठी तो भूल गए वो, तो आप इस उर्दू के शब्द को संजय राउत और आप अपने घर में इस्तेमाल कीजिएगा। कंगना रनौत के लिए, भारत की बेटी के लिए, मणिकर्णिका के लिए कभी मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये बात कान खोल कर सुन लीजिए, ना कंगना रनौत के लिए और ना वो लोगों के लिए जो पालघर का मुद्दा उठाते हैं, कान खोल कर सुन लीजिए इसके लिए। क्या करें, आपसे बात ही क्या करें सर? आप तो छोड़ ही दीजिए, आप तो छोड़ ही दीजिए। हिंदुत्व नीलाम कर दिया, सावरकर नीलाम कर दिया, बाला साहब ठाकरे देख रहे होंगे तो हाथ पकड़कर सोच रहे होंगे कि कहां संजय राउत और कहां संजय गुप्ता। छोड़िए सर, आप छोड़िए, बाला साहब ठाकरे और सहन नहीं कर पाएंगे आपको देखकर। लेकिन साफ कह दिया ना कि नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है संजय गुप्ता जी, अगर आपको लगता है कार्रवाई जायज है जो कि आप कह रही हैं, तो उस कार्रवाई को हेड ऑन लेने के लिए, जैसे हम कह रहे हैं कि तमाम, देखिए आप सपोर्ट में रहे, अगेंस्ट में, लोग कह रहे हैं कि कंगना कमजोर नहीं है। क्या कंगना ने कहा? कंगना ने देखिए आते ही क्या कहा, जरा देखिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कैसे खिड़कियां तोड़ दी गई, कैसे छज्जा तोड़ दिया गया और ऑफिस के अंदर घुस के तोड़ फोड़ की गई, और कैसे सामान वहां पर बिखरा पड़ा रहा। और ये तब होता है जब कंगना रनौत तो अभी पहुंची नहीं है, कंगना रनौत अपने शहर में मौजूद नहीं होती हैं। तो कंगना रनौत ने यह धमकी दी थी, कंगना रनौत को यह धमकी दी गई थी कि तुम यहां पर आकर के दिखाओ। कंगना ने कहा था कि पीओके थोड़ना है, मैं आकर के दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या स्थिति कुछ ऐसी दिखाने की कोशिश की गई, ये ट्रेलर दिखाने की कोशिश की गई कि हां हाल तुम्हारा ऐसा ही होगा, या फिर जो सुशांत के सत्य की आवाज उठाएगा ऐसे ही कुचला जाएगा। तालठोक स्पेशल एडिशन में फिलहाल इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.